हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल इकोनॉमिक व्यू पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिजिटल पेमेंट्स के बारे में। यानी कि हाल ही में जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने वो क्या नए इनिशिएटिव्स किए हैं या क्या नए एफर्ट्स किए हैं जो कि आपकी हेल्प करते हैं डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट करने के लिए और साथ ही साथ डिजिटल पेमेंट्स का जो स्कोप है उसको बढ़ाने के लिए। और साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि कैसे वो जो डिफरेंट डिफरेंट इनिशिएटिव्स हैं या जो एफर्ट्स हैं वो कैसे आपस में रिलेट करते हैं और कैसे हेल्प करते हैं डिजिटल पेमेंट्स के जो स्कोप है उसको बढ़ाने के लिए। तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के डिसीजन से। अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने रुपे डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई की जो पेमेंट्स ट्रांजैक्शंस हैं उनको बढ़ाने के लिए, उनको और प्रमोट करने के लिए एक इंसेंटिव प्रोग्राम की शुरुआत की है। उस इंसेंटिव प्रोग्राम की जो अमाउंट है वो है 2600 करोड़ रुपीज़। ये जो अमाउंट है ये डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, ये बांटी जाएगी एज अ इंसेंटिव, जिससे कि जो हमारी रुपे डेबिट कार्ड की ट्रांजैक्शन हैं और जो हमारी भीम यूपीआई के थ्रू जो पेमेंट्स की ट्रांजैक्शन होती हैं उनको और बढ़ावा मिल सके, वो उनको और प्रमोट कर सके। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि हाल ही में आरबीआई ने एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इस पायलट प्रोजेक्ट में आरबीआई ने इंडिया की ऑफिशियल डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया है। तो जो आरबीआई ने ये पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है ये भी कहीं ना कहीं एक आरबीआई का इनिशिएटिव है, जिससे कि आरबीआई जो हमारी कंट्री में एक जो डिजिटल पेमेंट्स होती हैं उनको प्रमोट कर सके, उनको आगे सपोर्ट कर सके और आगे आने वाले टाइम में जो हमारा डिजिटल पेमेंट्स का ग्राफ है उसको और आगे बढ़ाया जा सके। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जो एनपीसीआई है, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वो टाइम के साथ साथ नए इनिशिएटिव्स करते हैं, नए एफर्ट्स करते हैं, जिससे कि वो हमारी कंट्री में डिजिटल ट्रांजैक्शन को और प्रमोट कर सकें और डिजिटल ट्रांजैक्शन के स्कोप को और आगे बढ़ा सकें। तो हाल ही में एनपीसीआई ने जो एक इनिशिएटिव है, जो एनपीसीआई का एक रोड मैप है, उसमें ये बताया गया है कि जो एट प्रेजेंट हम यूपीआई के थ्रू जो हम डिजिटल ट्रांजैक्शन कर सकते थे वो हम अपनी नेशनल इंडियन मार्केट में ही वो हम यूपीआई के थ्रू डिजिटल ट्रांजैक्शन कर सकते थे। मगर अब ये पॉसिबल हो सकता है आने वाले टाइम में कि जो सिटीजन्स हमारे फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में रहते हैं, वो भी अब यूपीआई के थ्रू ही डिजिटल पेमेंट कर पाएंगे। तो ये एक इनिशिएटिव है एनपीसीआई के थ्रू, जिससे कि वो डिजिटल ट्रांजैक्शन का जो एक स्कोप है, डिजिटल पेमेंट का जो एक स्कोप है उसको आगे बढ़ा रही है। जो एनपीसीआई ने जो कंट्रीज़ बताई हैं कि वो जिस कंट्रीज़ में जो सिटीजन्स रहते हैं वो यूपीआई के थ्रू डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं, वो कंट्रीज़ हैं यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, हांगकांग, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई और यूनाइटेड किंगडम। तो इन कंट्रीज़ में ये आपको सर्विस मिल सकती है कि आप यूपीआई के थ्रू डिजिटल पेमेंट कर सकते हो आगे आने वाले टाइम में। तो जो हमारे एनआरआई सिटीजन्स हैं, जो एनआरआईज हैं, जो हमारे फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं, वो जो डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं वो अपने जो एनआरई अकाउंट होता है और जो एनआरओ अकाउंट होता है उसके थ्रू वो डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं आगे आने वाले टाइम में, ये पॉसिबल हो सकता है। तो ये भी कहीं ना कहीं एनपीसीआई का जो एक इनिशिएटिव है वो भी कहीं ना कहीं डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट करने के लिए और जो हमारा यूपीआई का जो एक स्कोप है उसको भी बढ़ाने के लिए, जो हमारी जो यूपीआई का जो एक स्कोप है वो भी डिफरेंट कंट्रीज़ में बढ़ाने के लिए भी एक अच्छा इनिशिएटिव है। तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जो पेटीएम है, हम पेटीएम के थ्रू भी डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं, ये भी एक डिजिटल पेमेंट करने का एक ऑप्शन है। तो जो पेटीएम कंपनी है उन्होंने भी ये डिसाइड किया है कि जो पेटीएम कंपनी का जो बिजनेस ऑपरेशन है वो अपना बिजनेस ऑपरेशन सिंगापुर से ऑपरेट करते हैं, मगर अब उन्होंने ये डिसाइड किया है कि अब वो सिंगापुर से अपना बिजनेस ऑपरेशन को सेटअप को शिफ्ट करेंगे इंडिया में ही, जिससे कि वो अपने जो कस्टमर्स हैं उनको और अच्छे इम्प्रूव जो एक्सपीरियंस है डिजिटल पेमेंट का वो एक अच्छा नया एक्सपीरियंस दे सकते हैं और जो अपनी जो डिजिटल पेमेंट्स हैं उनके जो सर्विसेज हैं और सर्विसेज हैं उनको भी इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि वो अपनी जो मार्केट है उसको भी बढ़ा सकें। तो ये जो सारे इनिशिएटिव्स हैं ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लिए गए हैं, मगर ये जो आपस में रिलेट करते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं, वो डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने के लिए, डिजिटल पेमेंट का जो स्कोप है उसको बढ़ाने के लिए
और डिजिटल पेमेंट का जो एक्सपीरियंस है उसको और इम्प्रूव करने की दिशा में ये सारे जो इनिशिएटिव्स हैं वो आपस में रिलेट करते हैं। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी डिजिटल पेमेंट के बारे में कि एट प्रेजेंट वो कौन कौन से इनिशिएटिव्स किए जा रहे हैं जिससे कि आने वाले टाइम में हम डिजिटल पेमेंट का जो स्कोप है उसको और बढ़ा सकें और जो डिजिटल पेमेंट है उसको और ज़्यादा स्मूथ बना सकें। तो आई एम श्योर जो पॉइंट्स मैंने इसमें डिस्कस किए हैं वो आपके काम आए। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल जाए। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मैं इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्पेंड वाइजली एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।